हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे कि सुख समृद्धि योजना के बारे में बताइए। जो कन्या सुख समृद्धि योजना है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि उसमें परमानेंट एक ही मतलब अमाउंट जमा करना है हमें हर साल, या फिर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी मतलब 14 वर्ष में कितना पैसा हमें जमा करना है और कितनी मैच्योरिटी मिलेगी हमें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और आज पूरा डिटेल से बताऊंगी मैं इसमें आपको कि आप कैसे कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और हमें कहाँ अकाउंट खुलवाना है, क्या करना है, पूरी जानकारी मिलेगी इसमें आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी और के काम का है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या सुख समृद्धि योजना के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। तो उस समय जो इस योजना में जो लड़की होती थी, जैसे मान लीजिए हमने अपने बच्चे का खाता खुलवाना है, इसमें जैसे हमारी बेटी पैदा हुई, इसमें 0 से लेके जो है 10 साल तक की बेटी का खाता खुल सकता है। अगर आपकी बेटी 10 साल की हो गई है और 10 साल से बड़ी हो गई है तो उसका खाता नहीं खुलेगा। आपकी बेटी 10 साल के अंदर है वहां तक इसका खाता खुल सकता है। ठीक है, इसमें ये नियम था पहले और अभी भी यही नियम है। शुरुआती योजना में जो ब्याज मिलती थी इसकी, जैसे ब्याज मिलती थी इसमें 9% वार्षिक मिलती थी, मतलब 9% ब्याज मिलती थी एक साल में इस पर। अभी की समय की ब्याज है इसकी 7.6% ब्याज है। लेकिन ये ब्याज जो हमें मिलती है ना इस पर, ये चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है। जैसे मान लीजिए आपका जो भी ब्याज बनेगा एक साल, आपने जैसे जो भी अमाउंट जमा किया और उसका एक साल का जो ब्याज मिलेगा आपको, इसमें उस ब्याज को आपके मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, फिर आपको उस पर ब्याज मिलेगा एक साल के अंदर। ठीक है। अब इस योजना में कुछ बदलाव हुए हैं। बदलाव क्या हुए हैं इसमें? पहले ये था कि जैसे आपकी बेटी 10 साल की हो गई तो आपकी बेटी खुद खाता धारक बन जाती थी इसमें। फिर गार्जियंस अगर इसमें इन्वॉल्व रहते थे, बस इतना रहते थे कि गार्जियंस जो है पैसा जमा करते रहें और आपकी बेटी का हक हो जाता था इस पे। वो चाहे तो पैसा निकाल सकती है और वो नहीं चाहे तो पैसा कोई निकाल नहीं सकता है 2015 में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हुआ है इसमें कि बेटी 18 साल की होगी तब जाके वो खाता धारक बन सकती है और 1 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक उसके पेरेंट्स ही उस खाते को हैंडल करेंगे। जब 18 साल की वो मैच्योर हो जाएगी उसके बाद में उसका हक होता है उस पर। अब ये है, जैसे मान लीजिए 18 साल की हो गई है, वो आगे पढ़ाई करना चाहती है तो वो अपना पैसा उसमें से निकाल सकती है। अगर वो 21 वर्ष की हो गई है और वो शादी करना चाहती है तो वो अपना पैसा उसमें से निकाल सकती है। दूसरा है, आपको इस अकाउंट में जो है आपको 250 रुपये हर वर्ष जमा करना होता था पहले, और अभी भी यही है। जैसे मान लीजिए आपके पास ज़्यादा नहीं है इसमें जमा करने के लिए तो आप इसमें 250 रुपये एक साल में जमा कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो ईयर होता है, जैसे इनका जो ईयर शुरू होता है बैंक वालों का या फिर पोस्ट ऑफिस वालों का, जो ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने 250 रुपये जमा कर दिए इसमें, तो आपका ये मान लीजिए कि ये 1 साल हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद आप फिर अगले साल में जमा कर पाएंगे इसमें। ठीक है।
ऐसे मतलब इनका ईयर होता है। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि 80C के तहत पहले 2 बेटियां होने पर ही छूट मिलती थी। जैसे मान लीजिए किसी की 2 बेटियां हैं तो ही छूट मिलती थी इसमें। अब लेकिन 3 बेटियों पर छूट मिलने लगी है। 80C के तहत जो टैक्स होता है वो 3 बेटियों पर भी नहीं लगता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। इसमें क्या शर्त है, जैसे मान लीजिए पहले आपकी एक बेटी पैदा हुई और आपने उसका अकाउंट खुलवा दिया, आपका अकाउंट बेटी का चल रहा है, फिर आपको एक बेटा हो जाता है बाद में, फिर जो तीसरा बार आपको जो बेटी हुई उसमें आपकी 2 जुड़वा बेटियां पैदा होंगी। जैसे मान लीजिए तीसरी बार में कोई लेडीज प्रेग्नेंट हुई और उसको 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई, तो इस कंडीशन में आपकी उन दोनों बेटियों का खाता खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार में एक बेटी हुई, दूसरी बार में दूसरी, तीसरी बार में तीसरी, तो ऐसे 3 बेटियों का खाता इसमें नहीं खुल सकता है। इसमें एक बेटी अकेली पैदा हुई है उसका खोल दिया, अगर बाद में जो बेटी आपकी जुड़वा पैदा होती हैं 2, तो उनका भी खाता खोला जा सकता है। ऐसे करके इसमें 3 बेटियों का खाता खुल सकता है और उन पर 80C के तहत जो है आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, अब इसमें चौथा पॉइंट आता है कि एक मतलब सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि इसमें खाता बंद भी करवा सकते हैं। हाँ, बंद एक शर्त पर करवा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बेटी बड़ी हो गई या फिर बेटी को कोई ऐसी बीमारी है कि जिसके चलते वो जी नहीं सकती है, तो खाता बंद करवाया जा सकता है अगर उसके गार्जियंस चाहे तो। ठीक है, और एक बेटी की मृत्यु के बाद भी खाता बंद करवाया जा सकता है, क्योंकि जब जिसके लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं वो ही नहीं रहा तो खाता बंद करवाया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी मतलब ऐसा खुदा न खास्ता, भगवान ऐसा तो वैसे किसी के साथ करे नहीं, अगर बेटी के माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो भी खाता बंद करवाया जा सकता है, क्योंकि जब गार्जियंस नहीं है और उसका पैसा कोई जमा नहीं करना चाहता तो मतलब खाता बंद करवाया जाएगा। अगर जैसे गार्जियंस नहीं है, अगर कोई और उस बेटी की जिम्मेदारी लेना चाहता है तो उसमें जो पैसा वो जमा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे जमा कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मतलब ये जो कन्या सुख समृद्धि योजना का खाता किस मतलब बेस्ट रहता है, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। तो ये खाता जो है पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा बेटर रहता है। आप बैंक की जगह इसको पोस्ट ऑफिस में करवाइए। अब इसमें वार्षिक आपको कितना जमा करना है, 14 वर्ष। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हम कुछ पैसा जमा करते हैं तो हमें इसकी मैच्योरिटी कैसे होती है, अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी बेटी 1 साल की हुई है और आपने उसी साल से खाता खुलवा रखा है, आपको इसमें 14 साल तक पैसा जमा करना होता है और इसकी जो मैच्योरिटी टाइम है वो 21 साल है। आपको क्या करना है कि जैसे 1 साल से लेके 14 साल तक पैसा जमा करना है, फिर उस खाते को वहीं पर छोड़ देना है। आपको उसके 14 साल के बाद जो है पैसा जमा नहीं करना है, फिर उस खाते को आपको 7 साल तक ऐसे ही छोड़ देना है। जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो वो पैसा मैच्योर होने के बाद में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, और क्या हर मतलब महीने में जो अकाउंट हमने, जैसे मान लीजिए इस साल हमने अकाउंट खोला, उसमें हमने 1000 रुपये का अमाउंट जमा किया, क्या अगले साल भी हमें 1000 ही जमा करना है, हम ज़्यादा जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आपने मान लीजिए अभी 2022 में आपने खाता खोल दिया, अब 2023 आपने 2022 में इसमें 1000 रुपये जमा किया, तो आप 2023 में आपको इसमें मतलब जो है 2000 भी अमाउंट जमा कर सकते हैं मंथली का। अगर कोई मंथली करना चाहता है तो मंथली भी कर सकता है। अगर आप इसको जैसे एक ईयर में 1000 जमा कर रहे हैं तो आप अगले ईयर में 2000 जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अमाउंट अपनी तरफ से बदला भी जा सकता है। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको कि हम कितना जमा करेंगे तो हमें कितना जमा करें मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने इसमें 1 वर्ष में 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 14 वर्ष में जो जमा अमाउंट होगा हमारा 14,000 रुपये हो गए, क्योंकि हम 1 साल में 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो अगले मतलब 14 साल में हो गया हमारा 14,000। अब ये 14,000 का जो 21 साल में मैच्योरिटी होगी हमारी, वो मिलेगा हमको 46,082 रुपये।
क्योंकि इस पे ज़्यादा अमाउंट इसलिए मिल रहा है हमको क्योंकि इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, मैं इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए 1 साल में आपने 1,000 रुपये जमा किया और उस पर आपको 7.6% का ब्याज मिला, तो आपका ब्याज हो रहा है यहाँ पर 76 रुपये हो रहा है। जो ब्याज हो जाएगा आपका 1 साल का 76 रुपये। अब वो 76 रुपये क्या करेंगे कि अगले साल में जैसे आपने 1,000 और जमा किया और वो 76,000 वो जोड़ दिए गए आपके 1,000 रुपये में, तो 1,076 पिछला अमाउंट, तो 1,076 रुपये पिछले साल के हो गए, 1,000 और जमा किया तो वो हो गए आपके जो है 2,076 रुपये पर अब आपको ब्याज मिलेगा। तो ऐसे करके इसमें ब्याज मिलता है, ठीक है। तो अब जैसे हमने जमा किया 1,000 रुपये, तो 14 साल में हमारा जो हो गया 14,000 हो गया जाएगा। अब 21 वर्ष में जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको मिलेगा 46,882 रुपये, ठीक है। अब इसमें जब हमने 5,000 रुपये जमा किए, जैसे मान लीजिए हमने 5,000 सालाना जमा किया क्योंकि इसमें वार्षिक ब्याज मिलती है हमको। अगर हमने 1 साल के अंदर 5,000 का अमाउंट जमा किया तो वो 14 साल के अंदर हमारा 70,000 रुपये जमा हो जाएगा, ठीक है। 14 साल के अंदर हमारा 70,000 रुपये जमा हो गया। अब हमने अकाउंट को वहीं छोड़ा। 21 साल में जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो हमें वो अमाउंट मिलेगा, मैच्योर होने के बाद हमें मिलेगा 2,34,107 रुपये। आप इसका कैलकुलेशन करके देख लेना। और इस पर जो हमें ब्याज मिलता है 7.6% का मिलता है, ठीक है। अगर हमने 10,000 1 साल में जो है 10,000 रुपये जमा किया, 1 साल में अगर हम 10,000 रुपये जमा करते हैं तो 14 साल के अंदर हो जाएंगे हमारे 1,40,000 रुपये। हमने 1,40,000 रुपये 14 साल में जमा कर दिए। अब इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 4,68,215 रुपये आपको मैच्योरिटी होने के बाद इतना पैसा मिलेगा। अब बात आती है इसमें कि जैसे हमने अगर 1 साल के अंदर इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए। अब इस आप 1.5 लाख को कैलकुलेशन करना कि अगर ये 1.5 लाख हम जमा कर रहे हैं तो हमारा पर डे कम से कम 410 या 411 अमाउंट बनेगा, जो हमारा पर डे हो जाएगा। 365 डेज में अगर हम 410 रुपये पर डे जमा करते हैं तो हमारा 1.5 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। हमने 1.5 लाख अगर 1 ईयर में हमने 1.5 लाख जमा किया, ये जैसे 1 साल में हमने 1.5 लाख जमा कर दिया, दूसरे साल में फिर हम 1.5 लाख करेंगे। अब इसमें 1.5 लाख जमा कैसे हो सकता है कि इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है। ये बात भी एक सब्सक्राइबर ने पूछी थी, क्या हम जैसे मान लीजिए हमने इस साल 1,000 रुपये जमा कर दिया और अगर अगले साल हम 1.5 लाख जमा कर देते हैं तो क्या हम और अमाउंट जमा कर सकते हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए इस साल में आपने 1.5 लाख जमा कर दिया तो आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में कोई भी अमाउंट जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट सिर्फ 1 साल में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, उन्होंने पूछा था कि मतलब इसमें हम 1.5 लाख के अलावा और ऊपर रकम जमा कर सकते हैं? नहीं, तो आप नहीं कर सकते। 1.5 लाख पर ईयर कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए 1.5 लाख इस साल किया तो 1.5 लाख अगले साल में कर दो, फिर 1.5 अगले में कर दो। ऐसा नहीं कि 3 लाख रुपए आप एक ही साल में इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। अगर हम 1.5 लाख पर ईयर जमा करते हैं तो जो हमारा 14 साल में जो अमाउंट होगा 21 लाख रुपए जमा हो जाएगा 14 साल के अंदर। अब इसका जो अमाउंट हमें मिलेगा, जो इसकी मैच्योरिटी होने पर मिलेगा, हमें मिलेगा 70,23,219 रुपये। फिर सुन लीजिए ध्यान से, 21 लाख जमा हो जाएंगे 14 साल में और 21 साल के बाद जब अकाउंट की मैच्योरिटी होगी 70,23,219 रुपये का अमाउंट हमें मिलेगा। बेटी की शादी कर सकते हैं आप, उससे बेटी की शिक्षा करवा सकते हैं, इतना पैसा हमें मिलता है इसमें, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसमें आपको जो है
ऐसा नहीं है कि जैसे इस साल में आपको 6.7% का ब्याज मिल रहा है तो अगले साल में भी यही रहेगा। जो भी चेंजेस होते हैं वो आपके खाते में होते रहेंगे। आप अपने खाते को अपडेट रखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।